रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को धन्यवाद दिया। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की उनकी कोशिशों के लिए शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन की युद्ध विराम की बातचीत की इच्छा पर पुतिन ने पहली बार खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वो युद्ध विराम के प्रस्ताव से सहमत हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस युद्ध विराम से स्थायी शांति आनी चाहिए। साथ ही इस संकट की जड़ को भी खत्म करना होगा। पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। उन्होंने कहा, हम सभी के पास अपने देश के काफी अहम काम हैं, लेकिन कई देशों के नेता, जिनमें चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति शामिल हैं, इस मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं। वो अपना काफी समय इस पर लगा रहे हैं। पुतिन ने आगे कहा कि हम सभी उनके आभारी हैं, क्योंकि उनकी ये कोशिश एक नेक काम के लिए है, युद्ध और लोगों की जान जाने को रोकना। पुतिन ने कहा कि रूस अमेरिका के युद्ध विराम के प्रस्ताव से सहमत है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मुद्दों पर अभी भी बातचीत की जरूरत है। बेलारूसी राष्ट्रपति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा, हम युद्ध विराम के प्रस्ताव से सहमत हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये युद्ध विराम एक स्थायी शांति की ओर ले जाए, साथ ही इस संकट की जड़ को भी खत्म करे। ये बात ट्रंप के बयान के एक दिन बाद आई है। ट्रंप ने कहा था, अब ये रूस पर निर्भर है। अमेरिका रूस पर युद्ध विराम के लिए दबाव बना रहा है। अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच शांति वार्ता हुई थी। इसके बाद यूक्रेन 30 दिनों के युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया था। ये युद्ध विराम पूरी सीमा रेखा पर लागू होगा और अमेरिका इसका समर्थन करेगा। पुतिन ने कुर्स्क में यूक्रेन की हालिया घुसपैठ के बाद सवाल उठाया कि युद्ध विराम का क्या मतलब होगा। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि वहां से सब चले जाएंगे। क्या हमें उन्हें रिहा कर देना चाहिए, जबकि उन्होंने वहां के नागरिकों के खिलाफ कई अपराध किए हैं, या यूक्रेनी नेतृत्व उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश देगा? क्या होगा ये स्पष्ट नहीं है। इससे पहले पुतिन ने भारत का नाम उन 3 देशों में शामिल किया था जिनमें वो यूक्रेन संघर्ष को लेकर लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा था कि ये देश इस समस्या को सुलझाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम मोदी 22वें भारत रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस गए थे। वो पिछले साल अगस्त में यूक्रेन भी गए थे। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के भारत के रुख पर जोर दिया था। पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं हमेशा रूस और यूक्रेन के साथ निकट संपर्क में रहा हूं। मैं दोनों देशों के नेताओं से मिल चुका हूं। कई लोग गलतफहमी में हैं कि भारत तटस्थ है, लेकिन मैं दोहराना चाहता हूं कि भारत तटस्थ नहीं है। हम एक तरफ हैं और वो है शांति। उन्होंने आगे कहा कि युद्ध का हल युद्ध के मैदान में नहीं मिल सकता। उन्होंने इस दिशा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने मीडिया के सामने कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं, जब राष्ट्रपति पुतिन मेरे साथ थे। आज भी मेरा यही मानना है कि युद्ध का हल युद्ध के मैदान में नहीं मिल सकता और आखिरकार हमें बातचीत की मेज पर आना होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत का मानना है कि युद्ध का हल तभी मिल सकता है जब इस मुद्दे पर ऐसे मंच पर चर्चा की जाए जहां दोनों देश यानी रूस और यूक्रेन मौजूद हैं। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए गए प्रयासों में उनका समर्थन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द सफल होंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल भर पहले जो बात कही थी कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, बातचीत की मेज पर आना ही होगा, और आज पुतिन ने भी इस बात को कहा है कि युद्ध रोकने के लिए, बातचीत की टेबल आने के लिए और शांति समझौता बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा पहल की है। हमारा मकसद विभिन्न चैनल्स पर चल रही मोस्ट लेटेस्ट वर्ल्ड अफेयर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ में से बेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाना है। अगर आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स में है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।